साथ जुड़े हुए हैं। विनीत, गुड आफ्टरनून। अभी आपको मार्केट का क्या एनालिसिस आपका बैठ रहा है? आपको लग रहा है ये जो इंटरमिटेंट करेक्शन आया था ये हो गया, या पॉसिबिलिटीज़ हैं एक बार रिविजिट करने की? फंडामेंटल इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हुए हैं क्योंकि बहुत सारे और चीज़ें बाजार देख रहा है। हाउसिंग में कौन सा स्टॉक लेने का बोल? हाउसिंग में एचडीएफसी पे बाई है, सबका बाई है। ऑल राइट, विनीत अभी बिजी हैं बातचीत करने में अपने मार्केट के फ्रेंड्स से और एसोसिएट से, शायद ऑफिस के कोलीग से बात कर रहे हैं, लेकिन विनीत हमारे साथ वापस हैं। विनीत, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं आप, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। आपके स्टॉक पिक्स हमारे व्यूअर्स को मालूम चल गए हैं बैंकिंग स्पेस से, तो हम पहले मार्केट की बात कर लेते हैं। मार्केट पे क्या व्यू बैठ रहा है? मार्केट में ऐसी व्यू है कि यहाँ से थोड़ी करेक्शन आ सकती है, क्योंकि काफी एफआई सेलिंग एग्रेसिव है। सेकंड इज थोड़ा इन्फ्लेशनरी ट्रेंड ऑन द हायर साइड है। सो हम ये सजेस्ट करें इन्वेस्टर्स को कि ग्रोथ स्टोरी इंडिया की काफी इंटैक्ट है, तो प्लेयर्स शुड मूव मोर टुवर्ड्स जहां पे मोमेंटम से हट के जो ग्रोथ स्टॉक्स है वहां पे निवेश करें। राइट, वेलकम ऑन द शो विनीत। आपसे और भी सेक्टर्स पर जाना चाहेंगे, तो मार्केट पर एक पर्सपेक्टिव हुआ। इस वक्त आपको क्या लगता है, आप अभी बैंकिंग की बात कर रहे थे, बैंकिंग फाइनेंशियल्स, व्हाट इज योर व्यू? आप इस पर कितने बुलिश हैं, या फिर अगर आपकी सिलेक्शन या आप सिलेक्टिव हैं इस स्पेस में? तो इन दिस स्पेस ऑब्वियसली द बैंकिंग स्पेस इज ओवरबॉट, वी ऑल नो दैट। तो इसलिए मैं निवेशकों को ये सलाह दूंगा कि वो लोग इंश्योरेंस सेक्टर और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे फोकस करें। सो हाउसिंग फाइनेंस में एचडीएफसी लिमिटेड काफी वेल रिसर्च स्टॉक है, बट इट इज द लार्जेस्ट प्लेयर इन द स्पेस, और यहाँ पे ग्रोथ की कोई देयर इज नो क्वेश्चन मार्क ऑन द ग्रोथ। सो एचडीएफसी लिमिटेड हमें अच्छी लगती है। ठीक है, HDFC लिमिटेड आपको ठीक लग रहा है। विनीत, पहले तो शुक्रिया समय देने के लिए। वेंचुरा सिक्योरिटीज़ ने ना अडानी ग्रुप को कवर करना शुरू किया है। अडानी ग्रीन शायद आपकी लिस्ट में है। एक बार आप इसके बारे में बताएंगे, आपने कवरेज में क्या देखा और आपकी पूरी अडानी पैक में से सबसे बेहतरीन कंपनी कौन सी है जो आपको वैल्यूएशन पे, ग्रोथ पे, सब जगह पे ठीक दिख रही हो इस समय? एक्चुअली अगर आप अडानी ग्रुप को हमने जो रिपोर्ट निकाली है उसमें आप देखोगे तो सारे स्टॉक्स में काफी अच्छी ग्रोथ की गुंजाइश है। पोर्टफोलियो काफी डिरिस्क्ड है, तो और काफी अपसाइड है, मतलब 80% से लेके 120% तक की अपसाइड है। तो हमें अडानी पोर्ट्स, अडानी ग्रीन और अडानी एंटरप्राइजेस फ्रॉम अ वैल्यू क्रिएशन पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी लगती है। वेयर एज अडानी ट्रांसमिशन और अडानी गैस जो है, दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो स्टॉक्स जो इन्वेस्टर्स को अच्छी परसेंटेज गेन्स दे सकते हैं ओवर द नेक्स्ट 24 मंथ्स। इनमें हमें अडानी ग्रीन इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि बाय 2030 द कंपनी हैज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट 50 to 70 बिलियन डॉलर्स, और वो लोग 45,000 मेगावाट कैपेसिटी तक ग्रो करना चाहते हैं। अगर आपको ये नंबर पर्सपेक्टिव में लेना है तो आपको देखना चाहिए कि एनटीपीसी ने 70 सालों में 63,000 मेगावाट की कैपेसिटी बिल्ड की है, whereas Adani Green they started out in 2019 with 500-600 megawatts, और वो 2025 तक 25,000 मेगावाट बिल्ड करेंगे। उनके कॉन्ट्रैक्ट साइंड एंड सील्ड है, यानी इनके पीपीएस इन प्लेस है, लैंड एक्विजिशन हो चुकी है, उनको सिर्फ प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने हैं। तो इतनी अच्छी बढ़त, और एक बार आप सोलर कैपेसिटी इंस्टॉल करते हो ना, तो आपको उधर ज्यादा मेंटेनेंस वगैरह देखने की जरूरत नहीं रहती है। तो इनमें मार्जिन्स भी हाई रहती है। कंपनी क्लेम्स टू हैव 92% एबिटा आउट हियर, एंड ये आगे जाके क्या होगा कि कंपनी की बिजनेस बाय इटसेल्फ, इनके जो कैश फ्लोज आएंगे विल नर्चर द इन्वेस्टमेंट्स इन द फ्यूचर। हाँ, ये बात नक्की है कि आपको, बिकॉज कंपनी इज ग्रोइंग सो अग्रेसिवली, इनिशियली उनकी डेट फैक्टर काफी हाई रहेगी, पर मुझे लगता है निवेशकों को इधर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये सोलर जो बिजनेस है वो आपका एन्युटी बेस्ड बिजनेस है। और अगर आप देखोगे कि जनरली पावर कॉस्ट 6 से 7 रुपए पर यूनिट रहता है, ये कंपनी को डिस्काउंट में बेचती है, तो इनको वर्चुअली अशोर्ड सप्लाई मिलता है। और एक अच्छी बात जो होने वाली है, जैसे सोलर का द शेयर ऑफ सोलर ग्रोज इन द
पाई ऑफ पावर जनरेशन, उसमें क्या होगा कि काफी स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि सोलर पावर इज जनरेटेड एट वेरी लो कॉस्ट. So Adani Green not only does solar, they do wind as well as hybrid. And इन्होंने ऑलरेडी 2 लाख एकड़ जमीन आइडेंटिफाई करके परचेस कर ली है, जहां पे सन और विंड वेलोसिटी काफी अच्छी है. तो उन्होंने बेस्ट प्रैक्टिसेस और बेस्ट यूटिलाइजेशन और बेस्ट एफिशिएंसी के लिए ये सब साइट्स आइडेंटिफाई करके परचेस कर लिए. और आगे देखेंगे आपके कंटिन्यूसली इनके कॉन्ट्रैक्ट्स आते रहेंगे. और अगर आप इंडिया का नेट जीरो जो कमिटमेंट है बाय 2070 आप देखोगे, तो इंडिया का जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है बाय 2030 जो लगभग 1800 गीगावाट्स होगा, वहां से इसको बढ़ के 5760 गीगावाट्स तक पहुंचना पड़ेगा. और इसमें सारा जो क्रेडिट रहेगा विच विल गो टू सोलर, because solar is the only renewable source which is abundantly available and very fast to implement. So हमें लगता है कि Adani Green, which is now the largest solar manufacturer, it will be by 2025, and the world's largest renewables company by 2030, with very strong annuity cash flows, de-risk business model, और अडानी की एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी और स्किल जो है, उसकी वजह से हमें लगता है कि ये पोर्टफोलियो में रहना चाहिए. और ये अगर आप लॉन्ग टर्म में निवेश करें तो आपको काफी मल्टी बैगर गेन्स आएंगे. देखिए, अभी 2 घंटे पहले विनीत हमने देखा था कि अदानी ग्रीन का एक ट्रांजैक्शन अनाउंस हुआ था. वो था SC सेकी लिमिटेड से. वो वर्ल्ड की लार्ज कंपनी है, करीब 4700 मेगावाट, करीब 5000 मेगावाट का. और उस पर हमने देखा कि गौतम अदानी जी ने भी अभी ट्वीट डाला है कि आफ्टर बिकमिंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पावर डेवलपर, अदानी ग्रीन अब वर्ल्ड लार्जेस्ट एवर ग्रीन परचेज एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट 5000 मेगावाट का. और जो अपना रिन्यूएबल के फुटप्रिंट को और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देगा. तो ये क्लियरली ये मालूम चलता है कि मैनेजमेंट कितना अग्रेसिव है इस डायरेक्शन में. तो अदानी के सारे स्टॉक्स अगर आप पूरे ग्रुप को एनालाइज करें तो वैल्यूएशन में सबसे अट्रैक्टिव, उससे कम अट्रैक्टिव, मतलब आपके टॉप 3 पिट्स क्या होंगे, उस पूरा स्टैक क्या होगा टॉप 3 का? तो अपना सो देखिए, जहां पे जो विंडफॉल रिटर्न्स आ सकते हैं बट उधर अनसर्टेनिटी है, उसको मैं अडानी एंटरप्राइज में डाल दूंगा. क्योंकि अडानी एंटरप्राइजेस में एयरपोर्ट्स है, ग्रीन एनर्जी है, और ऐसे काफी वर्टिकल्स है जो स्पिन ऑफ होके वैल्यू क्रिएट करेंगे. तो ये जो है ना, इट्स लाइक अ इंक्यूबेटिंग कंपनी. तो इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, और आपको अडानी गैस, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पोर्ट्स और अडानी ग्रीन की तरह बहुत सारे न्यू बिजनेसेस आ रहे हैं. ये लोग जो स्केल पे काम करते हैं ना, वो अनइमेजिनेबल है. मतलब although it is in the traditional businesses, yet their thinking is untraditional. और इनकी ग्रोथ कैपेसिटी और इनकी कैपिटल मैनेजमेंट फिलॉसफी और एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी जो है ना, इट मेक्स इट वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग वेल्थ क्रिएटर्स विद सब्सटेंशियल ability to grow from here also. एक तो ये अडानी एंटरप्राइज हो गई. अगर आप दूसरी, जैसे मैंने अभी अडानी ग्रीन की बात की, वो तो स्टॉक बहुत ही बुलिश है. हम हमारा टारगेट यहाँ से डबल के आसपास है. अगर आप दूसरा स्टॉक लेंगे अडानी पोर्ट्स, अगर आप देखेंगे अडानी पोर्ट के पास वर्चुअली इट कंट्रोल्स द एंटायर पोर्ट अलोंग द 1500 किलोमीटर सी बॉर्डर जो है अपना. एंड इसके अलावा ये लोग लॉजिस्टिक्स में जिस तरह से स्पेस में ग्रो कर रहे हैं ना, इट इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक. जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, बाय 2030 दे विल बी कंट्रोलिंग 40% ऑफ इंडियाज एग्जिम ट्रेड. ओके, और आज की डेट में इंडिया का एग्जिम ट्रेड 1.5 है, जो एक्सपेक्टेड है कि डबल हो जाए यहाँ से 2.5 to 3%. अगर ये होता है तो अडानी पोर्ट्स एंड SEZ को मैक्सिमम फायदा होगा. एंड अगर आप इनकी लॉजिस्टिक्स की जो निवेश किया है उन्होंने, और यहाँ पे जो आप आगे जाते हुए न्यूज फ्लो देखेंगे, वो इतना जबरदस्त है कि ये स्टॉक काफी अच्छी तरह से बढ़ेगा. हमें लगता है कि इन द अडानी ग्रुप ये स्टॉक काफी सेफ है, और यहाँ से उसकी कैश फ्लोज ओवर द नेक्स्ट 5 years भी काफी रोबस्ट है. तो आपको यहाँ से काफी अच्छे पैसे मिलेंगे. चौथा स्टॉक अगर हम देखें अडानी ट्रांसमिशन, सॉरी अडानी गैस, अभी क्या है इंडिया में 12th राउंड अभी का बिडिंग चालू है. इसके बाद में
almost 90% of India will be on CNG. So it is after this ना, it is already India's largest LNG play. और यहाँ से और उनको गैस मिलेगा. Their EBITDA per SCM is the highest. And हमें लगता है कि यहाँ से आपको 50% CAGR returns बहुत आसानी से मिल सकते हैं. And finally we come to Adani Transmission. Adani Transmission में खूबियां ये है कि 95% ऑफ द मार्केट स्टेट ओन्ड प्लेयर्स के पास है. अभी गवर्नमेंट ने स्टेट्स को डिक्टेट दी है कि आप 100 करोड़ के आसपास के ऊपर के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें आप प्राइवेट सेक्टर को भी इनवाइट करें. और अगर आप देखोगे ओवर द लास्ट 5 years जब से कंपनी फॉर्म हुई है, ही हैज बिकम इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर प्लेयर विद 33% मार्केट शेयर. और अगर इंडिया को अपनी सारी जो पावर जनरेशन कैपेसिटी बिल्ड करनी है, वो अगर सोलर से आने वाली है तो एग्जिस्टिंग ट्रांसमिशन नेटवर्क आपके लिए काफी नहीं है. तो आपको नई ट्रांसमिशन नेटवर्क लगानी पड़ेगी. उसके अलावा जो ओल्ड 100 साल पुरानी नेटवर्क है या जो इनएफिशिएंट है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा. तो यहाँ पे बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है. और यहाँ पे केवल 3 प्लेयर मार्केट में है. एक तो है अडानी, दूसरे आपके स्टरलाइट और सबसे लार्जेस्ट है पावर ग्रिड. हाँ, अभी टाटास एंड अदर प्लेयर्स हैव ट्राइड टू मेक एन फोरे इनटू द मार्केट. लेकिन ये जो पाई है जो इतना बड़ा है ना, ये आपको कॉन्स्टेंटली रेवेन्यूज देता रहेगा. दूसरी चीज क्या है, अनलाइक पावर सेक्टर हमने पहले जो सोचा था कि बहुत रिस्क रहता है इन टर्म्स ऑफ कलेक्शंस, अभी टीबीसीबी या टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग का जो एस्क्रो अकाउंट का पूल बनता है ऑफ फंड्स, उसमें पहले पैसे ट्रांसमिशन कंपनीज को आते हैं. तो इनको ट्रांसमिशन सेक्टर को जीरो रिस्क कैटेगरी में डाल सकते हैं. तो गिवन दिस फैक्ट, और इनके कॉन्ट्रैक्ट्स 35 साल तक फिक्स्ड एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट्स है, इतनी बड़ी रेवेन्यू विजिबिलिटी आपको कोई भी कंपनी लिस्टेड स्पेस में देती नहीं है विद एन अश्योर्ड रिटर्न. और इतनी ग्रोथ कैपेसिटी है. जस्ट टू इमेजिन इज दैट इन द नेक्स्ट 10 years इंडिया के जो सर्किट किलोमीटर है 4,440,000 किलोमीटर से जाके 8 लाख किलोमीटर होने पड़ेंगे. और मैंने आपको बताया कि यहां से भी आपका 4 to 5x ग्रोथ आना बाकी है ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स. तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये सेक्टर 8-9 तक का कंपाउंडेड ग्रोथ तो करता ही रहेगा. उसके अलावा इसमें बिकॉज अडानी सच एन एग्रेसिव प्लेयर, इनकी ग्रोथ उससे फास्ट हो सकती है. सो कीपिंग दिस इन माइंड, मुझे लगता है जो इन्वेस्टर्स क्वासी डेट या क्वासी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इनके लिए अडानी ट्रांसमिशन, अडानी गैस, अडानी एनर्जी और अडानी पोर्ट्स एक बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो स्टॉक्स क्रिएट होता है, जहां पे आपको रेगुलर कैश फ्लोज आते रहेंगे. थोड़े सालों के बाद आपको डिविडेंड फ्लो भी आएगा और कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग होता रहेगा. ठीक है, इंटरेस्टिंग है विनीत आप जो बता रहे हैं, क्योंकि आपने रिपोर्ट निकाली है, आपने अच्छे स्टडी की है, इसलिए आप बहुत अच्छे से सब चीज़ बता पा रहे हैं. विनीत, एक चीज़ और भी है, आप आईटीसी पे भी शायद बुलिश हैं. आज आईटीसी की इन्वेस्टर मीट थी, कुछ पॉइंट्स निकल के आए. पहले बताया कि जो नॉन सिगरेट कारोबार है वहाँ पे मार्जिन्स बढ़ जाएंगे, होटल वाले बिजनेस पे ज़्यादा फोकस करेंगे. बाजार सुनना चाहता था कि आईटी बिजनेस को लेकर क्या बोलेंगे, इन्फोटेक बिजनेस को लेकर. अभी तक कुछ नहीं बोला. इस पूरी अभी तक की कन्वर्सेशन जर्नलिस्ट मीट से निकल के आई है, और आपका व्यू पॉइंट आईटीसी पे क्या कहता है? इसमें से 2-3 चीजें क्लियरली पॉइंट आउट होती है कि अभी तक इन्होंने जो डिस्कस किया था, सो दे डिस्कस द सिगरेट सेक्टर एज वेल एज द एफएमसीजी सेक्टर. होटल्स पे उन्होंने थोड़ा सा छुआ था, बट उनको डिटेल प्रेजेंटेशन आगे आने वाली है. तो इनमें तो कोई गुंजाइश नहीं है कि आईटीसी इज गोइंग टू बिकम वन ऑफ द फोर्सेस टू रेकन विथ. और इनकी जो अम्ब्रेला ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी है, उन्होंने सेगमेंट जो आइडेंटिफाई किए और केयरफुली कैलिब्रेटेड स्ट्रेटेजी है कि ऑलमोस्ट 20x ग्रोथ आ सकती है ऑल सेक्टर्स में, बिकॉज दीज आर ऑल इन द एफएमसीजी एंड फूड कैटेगरी बिजनेसेस. तो ये काफी अंडर पेनिट्रेटेड है इंडिया में. सो द ग्रोथ स्टोरी इज वेरी बिग. Second thing is that they have a very very strong brand portfolio. आप नाम गिनते गिनते थक जाओगे. एंड इनकी जो स्ट्रैटेजी है पोर्टफोलियो ऑफ ब्रांड्स को ग्रो करने के लिए, मुझे लगता है कि इवेंचुअली देयर विल कम अ टाइम व्हेन पीपल विल स्टार्ट talking only about ITC as a FMCG play and not as a cigarette play. अगर आप इनकी ESG strategies देखेंगे
तो दे आर वाटर पॉजिटिव, उन्होंने सारे टिक बॉक्सेस टिक मार्क किए हुए हैं। तो ये जो द सिगरेट का जो नेगेटिविटी है, मुझे लगता है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट विल बिकम वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द पोर्टफोलियो, एंड opportunities also exist from the demerger story that spins out, because ITC themselves are sure, and I'm sure that their stakeholders, including employees, would like to see the value creation happen. तो अभी तक जो उन्होंने बात नहीं की है कि डीमर्जर की, बट उन्होंने स्टेटेड इंटेंट तो अनाउंस कर दिया है। तो गिवन दिस फैक्ट, मुझे लगता है कि अगर इन्वेस्टर्स इसमें निवेश करें ये प्राइस में, तो आपको एक स्टेबल कैश फ्लो बिजनेस, अच्छी डिविडेंड यील्ड और हाई ग्रोथ कंजम्पशन स्टोरी का प्ले करने को मिलता है। थोड़ी आपकी जर्नी स्लो हो सकती है, लेकिन आपको अश्योर्ड रिटर्न्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आएंगे। और हमने एक चीज देखी है कि मार्केट भले थोड़े साल स्लो चले, लेकिन ग्रोथ स्टोरी है ना, ये हमेशा पैन आउट होती ही है और कैचअप हो जाएगा। सो आपका मार्केट कैप क्रिएशन इनिशियली थोड़ा स्लो रहेगा, स्लो ट्रैजेक्टरी का, पर लेटेस्ट स्टेज में कैचअप हो जाएगा। तो इसमें आप एक एसआईपी फॉर्मेट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे आपको अप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज आपके भी हो जाएंगे, एंड आपको एक अच्छी पोजीशन भी बना सकोगे आईटीसी पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थ्रू डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। ऑलराइट, थैंक यू सो मच विनीत आज समय देने के लिए, और इन स्पेसिफिक स्टॉक्स पे, ग्रुप स्टॉक्स पे, सेक्टर्स पर और मैक्रो फ्रंट पे इन ट्रिगर्स को हमें एक्सप्लेन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।